नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सी पॉसिब एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि डूम के सॉर्सर सुप्रीम बनने के बाद डोरेमोन ने अर्थ पर हमला कर दिया जिसे डूम कड़ी टक्कर देता है। लेकिन फाइनली वो जान जाता है कि डोरेमोन को हराना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए वो तुरंत डोरेमोन ने जो कैद किए थे सारे हीरोज उन्हें बाहर निकालता है और फिर मिलकर वे लोग डोरेमोन पे हमला करते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जो टूटे फूटे हालत में था। और तब वो कहता है एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर आज सारे के सारे डूम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये कहते हम सारे हीरोज को देखते हैं जो मिलकर डोरेमोन पे हमला कर देते हैं। तभी डूम स्कारलेट विच से कहता है डोरेमोन का पोर्टल बंद कर दो, इससे पहले वो भाग जाए। ये सुनते ही स्कारलेट विच कैरल को बुलाती है। तभी कैप्टन मार्वल भी यही कहती है। तभी डूम वांडा से कहता है संभल कर अपनी मैजिक का इस्तेमाल सीधा उस पोर्टल पे मत करना। सबसे पहले तुम्हें डोरेमोन का कनेक्शन डायमेंशन से है, उसे तोड़ना होगा। जिस पर वांडा कहती है वो डार्क मैजिक है और ये नहीं होगा। जिस पर डूम कहता है हाँ ये होगा। तभी वांडा डूम से कहती है अगर ये कोई ट्रिक हुई तो। जिस पर डूम कहता है ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं कसम खाता हूँ इस बार मैं अर्थ के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। ये सुनते ही वांडा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है। यहाँ डोरेमोन कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन पे हमला कर देता है और कहता है तुम लोग डूम के साथ काम कर रहे हो। जिस पर कैप्टन कहता है हम उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम करते हैं। जिस पर आयरन मैन कहता है हम उसके साथ कभी काम नहीं करेंगे, पर इस बार हम दोनों का शत्रु एक है और वो तुम हो, इसलिए साथ आ गए हैं। ये कहते ही आयरन मैन अपने एनर्जी ब्लास्ट से डोरेमोन पे हमला करता है। लेकिन डोरेमोन अपने आसपास फोर्स फील्ड बनाकर उसे रोकता है। लेकिन तभी पीछे से इनविजिबल वुमन आती है और डोरेमोन को जोरदार पंच मारती है जिसके कारण डोरेमोन पूरी तरह हिल गया था। यहाँ हम डूम को देखते हैं जो कहीं पर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि ये लोग अपना सब कुछ लगा देंगे उसे हराने में। इतना समय मेरे लिए काफी है स्वयं को ठीक करने के लिए और आया फेगोमेटो को ढूंढने के लिए, ताकि मैं उसकी पावर यूज करके अपने आप को ठीक कर सकूं। ये कहते हम देखते हैं कि डोरेमोन ने आया फेगोमेटो को ढूंढ लिया था और वो पुनः ठीक होने लगता है। और तब वो पूरी तरह हीरो हो जाता है और जोर से कहता है डूम चाहता है तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ जाओ। ये कहते हैं डूम पूरी तैयारी के साथ फिर एक बार डोरेमोन के सामने आता है और तब वो अपनी सारी मैजिक का इस्तेमाल करके डोरेमोन पर एक जबरदस्त हमला कर देता है जिसके कारण डोरेमोन पूरी तरह डैमेज हो चुका था और वो वहां से गायब हो जाता है। अब डोरेमोन के जाने के बाद सब कुछ शांत हो चुका था। तभी कैप्टन मार्वल डूम से पूछती है क्या वो मर गया। जिस पर डूम कैरल से कहता है नहीं वो मरा नहीं है, बस न्यूट्रलाइज हुआ है। मैंने उसे वापस उसके मर्जर डायमेंशन में भेज दिया है जहां पर वो मेरे इटरनल स्पेल के बीच कैद रहेगा। ये सुनते ही वांडा कहती है नहीं ये असंभव है, फॉरएवर मैजिक कोई कर नहीं सकता है उसे तो। जिस पर डूम कहता है हाँ उसे इस्तेमाल करने के लिए अर्थ पर इवेंट एंकर करना पड़ता है, क्यों है ना। जरा देखो ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है और जो स्पेल मैंने डोरेमोन पे डाला है वो उसे अनंत काल तक बंद करके रखेगा और जब तक मैं चाहूँ तब तक वो आजाद नहीं हो पाएगा। यहाँ हम न्यूज चैनल देखते हैं जहाँ पर बताया जा रहा था कि जब सारे हीरोज गायब हो गए तब एक डूम ही था जो अर्थ की रक्षा के लिए खड़ा रहा। ये कहते हम सारे लोगों को देखते हैं जो अब डूम की ही चर्चा कर रहे थे। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसे आयरन मैन बचा लेता है। तभी वो कहता है अच्छा हुआ आयरन मैन तुम आ गए। जिस पर आयरन मैन उस आदमी से पूछता है तुम हो कौन। जिस पर वो आदमी कहता है मैं फ्रैंक कूपर हूँ कस्टोडियल सर्विस से और मैं यूएन के हेडक्वार्टर में काम करता हूँ। डूम ने मुझ पर प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखी थी ताकि मुझे कुछ ना हो। तभी आयरन मैन उसे बाहर निकालता है और तब हम देखते हैं कि बाकी के लोगों को स्कारलेट विच और सुजन बचा लेती है। तभी इनविजिबल वुमन अपने पावर का यूज करती है और कहती है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। यह कहते सुजन आसमान में चली जाती है और कहती है सब लोग जहाँ हो वही रहो, मैं अब पूरी जमीन को गायब करने वाली हूँ, इसलिए कुछ गड़बड़ मत करना। यह कहते सुजन पूरी जमीन गायब कर देती है जिसके कारण और कौन कौन फंसा है ये दिख जाता है। ये देखकर सुजन कहती है देखो
तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये कहते सुजन वापस धरती पर आती है और वहाँ पर आकर कहती है यहाँ पर सरप्राइज हमला हुआ और कोई इंजर्ड तक नहीं हुआ। ये सच में बड़ी बात है। जिस पर आयरन मैन कहता है अब क्या तुम डूम को ऐसे ही राज करने दोगे और हम ऐसे ही उसके गन साफ करते रहेंगे। मैंने इसके लिए सूट भी बनाया था। तभी थॉर आगे आता है और कहता है मेरे दिमाग में एक सवाल है और वो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि क्या डूम सच में मिडगार्ड के लिए अच्छी चॉइस है। जिस पर आयरन मैन कहता है नहीं थॉर, तुम ऐसे ही अपने आप को गिरने नहीं दे सकते हो। ये एक चाल है और यही वो चाहता है। जिस पर थॉर कहता है हाँ इसने तो मैंने पूछा। तभी आगे थॉर कहता है मैं मिडगार्ड से नहीं हूँ और ना ही ये मेरी जगह है, पर थॉर इसे अनदेखा नहीं कर सकता है। मैंने अब तक बहुत कुछ देखा है, पर जब से डूम ने ये कमांड संभाली है तब से दुनिया बदल चुकी है। हमने जो इतने सारे में भी किया उसने कुछ दिनों में कर दिखाया। तब ये बातें सुनकर टोनी थॉर से कहता है थॉर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल कहती है टोनी थॉर सही है, आज अर्थ जो कुछ भी है वो डूम के कारण है। तब ये बातें सुनकर टोनी कहता है तुम लोगों को हो क्या गया है, तुम देख नहीं रहे हो ये सब डूम ने जानबूझ के किया था। उसी ने डोरमामू को यहाँ लाया और फिर भगाया। जिस पर कैरल कहती है वो ऐसा करता तो वो अपनी हड्डियां क्यों तोड़ता। जिस पर आयरन मैन कहता है तुमने देखा नहीं वो ठीक हो रहा है तो उसे हड्डी तोड़ने में क्या दिक्कत होगी। तुम लोगों को वो भले ही कितना अच्छा लगे, लेकिन ये मत भूलना कि उसका आखिरी नाम डूम है। तभी थॉर सबसे कहता है टोनी सही कह रहा है, हमें ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। तभी टोनी कहता है डूम भ्रमित करने में होशियार है। उसने सारे इवेंट्स इस तरह अरेंज किए कि हमें लगे कि इसमें वो भी हमारी तरह शिकार है, जबकि वो इन सब का मास्टरमाइंड है। जिस पर थॉर कहता है और इस खेल में वो हर बार हमसे जीत गया। लेकिन तभी वहाँ मरिया हिल आती है और कहती है टोनी, सुजन, कैरल और बाकी सारे मेरी बात सुनो। मैं शील्ड क्रिएटर मरिया हिल हूँ, या फिर उसका जो बचा है वो। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग बार बार हार रहे हो और डूम बार बार जीत रहा है, और वो हमसे कुछ छुपा रहा है और हम जानते हैं वो क्या है और कहाँ पे है। हमें बस उसे लेकर आना होगा, पर उसके लिए हमें बहुत कीमत चुकानी होगी।